हाय मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल जय गणपति बप्पा अकेडमी पर। तो बताइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं ना बच्चों? तो हमें भी बहुत कष्ट है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। और उसका रीज़न है बच्चों बोर्ड की परीक्षा। और जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे, और ताकि आपकी पढ़ाई जो कंटिन्यू चलती रहेगी। सबसे बड़ा रीज़न है कि दोनों मीटिंग जो ड्यूटी करना बच्चों बोर्ड की परीक्षा में, और उसके बाद शाम को थकान आ जाना और वीडियो का ना बन पाना। और जैसे ही बोर्ड परीक्षा 4 मार्च को आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलेंगे, और जिससे आपकी पढ़ाई बच्चों कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चले, तो आज के वीडियो में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसको स्टार्ट किया जाए, उसको देखा जाए बच्चों। है टॉपिक एक बनी हुई आपके कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए, पिछले वीडियो में बच्चों हमने बहुपद और बहुपद के प्रकार के बारे में सीखा था। आज हम उन्हीं बहुपद के प्रकारों के जो बहुपद होगा उनके जो शून्यक होंगे, उनके शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होगा, यानी कि ग्राफ पर उनको दिखाया जाएगा, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हेडिंग बच्चों है हमारी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात केवल एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखना बच्चों, हमने बताया था कि जो रैखिक बहुपद होता है, जो आपका रैखिक बहुपद होता है, उस रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है y बराबर ax प्लस b के रूप का होता है। यहाँ देखिए, दो अक्ष की जरूरत पड़ती है बच्चों, एक एक्स अक्ष आप लेंगे और एक वाई लेंगे। हम जानते हैं बच्चों छोटी सी चीज कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है px बराबर होता है ax प्लस b, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर इस रैखिक बहुपद का जो रैखिक बहुपद है, अगर इसके शून्यक निकालना भी हमने बताया था। मान लीजिए कि अगर इसका शून्यक निकालेंगे हम, तो बच्चों लिख देंगे px बराबर 0, तो ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आएगा माइनस बी बाई ए। इसका जो शून्यक आ गया वो आ गया माइनस बी बाई ए। अगर इसके शून्यक को हमको ज्यामितीय रूप में दिखाना है, ग्राफ पर दिखाना है, तो कैसे हम दिखाएंगे, चलिए उसके बारे में समझते बच्चों। कि जो रैखिक बहुपद होता है, उस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चों, वह हमको एक सरल रेखा देता है, एक सीधी रेखा देता है। ठीक है, तो समझते हैं। चलिए, हम यहां लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जो कि बिंदु माइनस बी बाई ए 0 को निरूपित करता है, जो कि माइनस बी बाई ए 0 को निरूपित करता है। जो रैखिक बहुपद होता है y बराबर ax प्लस बी, उसका जो ग्राफ होता है बच्चों, वह ग्राफ एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है एक्स डैश,
और आप जानते हैं कि ये आपका वाई अक्ष होता है और ये होता है आपका वाई डैश, और यहाँ पर मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों 0 0। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। इसका ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी इसका ग्राफ खींचा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई है बच्चों, यह रेखा आपकी एक सीधी रेखा है। इस रेखा को हम सरल रेखा कहेंगे, ठीक है। और ये x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यह रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा बच्चों, वही निर्देशांक इस रैखिक बहुपद का एक हल होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक रैखिक बहुपद दे दिया गया आपको, तो y बराबर दे दिया गया है 2x और प्लस में 5 दे दिया, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x का मान आएगा -5/2 आएगा। चलिए मान लेते हैं कि -5/2 बच्चों आपका यहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा -5/2 और 0 हो जाएगा, और यही जो -5/2 होगा इस रैखिक बहुपद का एक हल होगा। मैं लिखा है कि रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस b का जो ग्राफ होता है वह इसी प्रकार से एक सरल रेखा देगा। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा देता है, और जो कि बिंदु -b/a यानी कि -5/2 और 0 को निरूपित करता है, और जो -5/2 होगा वही इस रैखिक बहुपद का एक हल होगा। ये होता है रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए तो रफ कर दें। अगर इसको हल भी प्रश्न इस पर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं, प्रश्न बाद में किया जाएगा बच्चों। तो अगले रीडिंग आप बनाइए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगली रीडिंग आपकी है बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होता है बच्चों, वो क्या चीज होता है? हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, उस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है बच्चों ax² प्लस में bx प्लस c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू, इसमें भी 0 होता है। a होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब हमसे कह रहा है कि अगर इस प्रकार का कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो और उस बहुपद का ज्यामितीय अर्थ आपको ज्ञात करना हो, तो उस बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हम कैसे निकालेंगे, उस बहुपद को ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। हम कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो u के आकार का होता है। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है बच्चों, या तो इस प्रकार से u के आकार का ऊपर होगा या फिर u के आकार का होगा नीचे। u के आकार का या तो ऊपर होता है बच्चों या फिर u के आकार का क्या होता है, नीचे होता है, और डिपेंड करता है a के मान के ऊपर बच्चों। ये जो a का मान होता है, अगर इस a का मान जो होता है, यदि a का मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो जो इसका जो ग्राफ u होता है, जो u आपको सिर्फ बता रहे हैं कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है वो u के आकार का बनता है। या तो u का मुंह ऊपर की ओर खुला होता है या फिर u का मुंह जो होता है बच्चों नीचे की ओर खुला होता है। किन स्थितियों में u का मुंह ऊपर की ओर खुला होगा और किन स्थितियों में u का मुंह जो होगा वो नीचे की ओर खुला होगा, उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद यदि बच्चों ने बताया कि ये जो a होता है, a का मान यदि 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक हो, तो जो u होगा उस u का जो मुंह होगा वो ऊपर की ओर खुला होगा। अगर a का मान जो होता है वो 0 से क्या हो बच्चों, बड़ा हो, तो u जो होता है वो नीचे की ओर खुला होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद
ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ u के आकार का होता है, या तो u का मुंह ऊपर की ओर खुला हो या फिर u का मुंह नीचे की ओर खुला हो, वह मान डिपेंड करता है a के ऊपर। यदि a का मान 0 से छोटा होता है अर्थात ऋणात्मक होता है तो u ऊपर की ओर खुला होगा। यदि a का मान 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, दो बहुपद लिख दिया, हमने लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 7 लिख दिया है। अगर अब हम यहाँ पूछ लेते हैं आपसे, बताइए कि इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे अगर, तो बताइए इसमें जो u होगा वह, इसका जो ग्राफ होगा u के आकार का होगा, लेकिन u का मुंह किस तरफ खुला होगा, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि ये जो a का मान है 3 और 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका जो मुंह होगा वो कहाँ खुला होगा, नीचे की ओर खुला होगा। अगर इसका मान ही ऋणात्मक होता, -3 होता, तब ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनता, तब u का मुंह हमारा ऊपर की ओर खुला होता। और जब ऊपर की ओर खुला होता है नीचे की ओर खुला होता, उस समय ये जो u होता है ax अक्ष को जिन बिंदुओं पर बच्चों प्रतिच्छेद करता है, उन्हीं बिंदुओं के जो निर्देशांक होते हैं वही इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ हमारा u के आकार का होता है, या तो ऊपर की ओर हो या फिर नीचे की ओर हो, तो उस समय जो u के आकार का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वही इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो चलिए इसको रफ कर दें, चलिए नोट कर लीजिए। कुछ स्थितियां उसको देख लेते हैं, उसके बाद तो आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों रफ कर दें, चलिए कुछ स्थितियां इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई, सभी स्थितियों के एक साथ हम बता दे रहे, कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये आपका है द्विघात कोई बहुपद है, अगर उसका ग्राफ जो है इस प्रकार से या इस प्रकार से किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह निर्देशांक इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। या कहने का मतलब बच्चों, अगर इस प्रकार से कोई ग्राफ आपको दे दिया गया है, अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो ये ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ जो होगा वह x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने इसके शून्य होंगे। यहाँ देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य होंगे 2, यहाँ भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य होंगे 2। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे दिया, इस प्रकार से ऐसे ग्राफ दे दिया, अब देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। या इस प्रकार से अगर आपको दे दिया, इस प्रकार से ऐसे दे दिया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, मात्र 1 शून्य होगा इसका। तो ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। मान लीजिए अगर इस प्रकार से ग्राफ आपको दे दिया गया बच्चों, कोई ग्राफ आपसे प्रश्न पूछता है, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है, इस प्रकार से बना दिया है, ऐसे ऐसे खींच दिया ग्राफ, इस प्रकार से बना के ऐसे ग्राफ खींच दिया। अब पूछ लिया कि बताइए कि यहाँ x के कितने शून्य होंगे। ये देखिए जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो यहाँ इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक भी शून्य नहीं होंगे, यहाँ पे शून्य हो जाएंगे 0। यानी कि जब ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वहां पर उसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और हमने बताया कि जब a इज ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, a का मान 0 से छोटा हो तो u का मुंह ऊपर की ओर खुला होता है, और a का मान जब 0 से बड़ा हो तो u का मान
मुंह नीचे की ओर खुला होता है। तो चलिए रफ कर दें इसको। एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं इसी ग्राफों के ऊपर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघाती ग्राफ नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो चलिए ग्राफों को बना लेते हैं। पहला ग्राफ बच्चों बनाया है आपका इस प्रकार से, एक ग्राफ बना दिया है। और दूसरा जो ग्राफ बनाया है बच्चों, दूसरा ग्राफ आपका इस प्रकार से नीचे की ओर बना दिया है। चलिए, और उसके बाद जो तीसरा ग्राफ बनाया है वो तीसरा वाला इस प्रकार से बना दिया है। और जो चौथा वाला ग्राफ बनाया है आपका, तो चौथा ग्राफ बच्चों इस प्रकार से बना दिया है। चौथा ग्राफ आपका इस प्रकार से बनाया है। तो चलिए, और पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें द्विघाती बहुपद का ग्राफ कौन नहीं है। ये बताइए, ये द्विघाती बहुपद का ग्राफ है द्विघाती बहुपद का ग्राफ ये है, क्योंकि इसमें जो है इस यक्ष के जो शून्यक होंगे वो शून्य होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। ये भी आपका द्विघाती बहुपद का ग्राफ है, ये भी द्विघाती बहुपद का ग्राफ है। लेकिन ये वाला जो है ये आपके द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है या यक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर प्रच्छेद, हमने कहा या तो वो एक भी बिंदु पर प्रच्छेद ना करे, या सिर्फ एक बिंदु पर प्रच्छेद करे, या फिर सिर्फ 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करे। लेकिन अगर 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगा तो वह द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आप कहेंगे कि यह द्विघाती बहुपद का ग्राफ नहीं है, क्योंकि यह 2 से अधिक बिंदुओं पर यक्ष अक्ष को प्रच्छेद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बच्चों, चौथा वाला। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न करें या फिर आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो हेडिंग बनाइए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। थोड़ी सी बच्चों तबीयत भी इस समय खराब चल रही है, जिसकी वजह से हम भी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं कि जो चीज़ आपको देना चाहिए वो चीज़ हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमें फील हो रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि तबीयत खराब है और गले में खराशमेंट है, आवाज़ में भी कुछ चेंजिंग है बच्चों, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद अच्छे से वीडियो आपको मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो में बच्चों। तो हेडिंग बनाइए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हेडिंग है बच्चों कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए, कोई भी बहुपद हो बच्चों, चाहे वो आपका रैखिक बहुपद हो, चाहे वो आपका द्विघात बहुपद हो, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, उसके संबंध को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए देखा जाएगा, द्विघात बहुपद के लिए। चलिए यहीं से स्टार्टिंग हो रही, द्विघात
बहुपद के लिए हम जानते हैं यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो प्लस सी हो और द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है बच्चों माइनस में x का गुणांक और बटे में होता है x स्क्वायर का गुणांक। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो जो इसके शून्यकों अल्फा और बीटा का जो योग होता है वो बच्चों होता है माइनस x का गुणांक, ये बीच वाला पद माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। कोई भी द्विघात बहुपद हो यदि उसके शून्यकों को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि शून्यक इसका माना गया अल्फा और बीटा है, शून्यकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसके शून्यकों का जो योगफल होता है वह इसके x के गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। माइनस x का गुणांक माइनस है तो माइनस x का गुणांक कितना बच्चों b है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना है a है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा बच्चों b बाई a। या फिर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए दे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दे दिया गया। अब हमने पूछ लिया कि बताइए कि यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसके शून्यकों का योगफल कितना आएगा बताइए। तो इसके शून्यकों का योगफल अभी अभी हमने बताया कि माइनस, सबसे पहले क्या बताया गया माइनस किसका गुणांक बताया गया x का गुणांक। इसमें देखिए x यहाँ x का गुणांक कितना है 3 है, तो x के गुणांक के स्थान पे 3 बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, तो x स्क्वायर के गुणांक के स्थान पे हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -3/2। यदि शून्यकों का मान नहीं दिया गया, आपको सिर्फ शून्यक दे दिया गया अल्फा और बीटा और आपसे कहा जाए कि उन शून्यकों का योगफल ज्ञात करके बताइए, तो सिंपल सा तरीका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, या फिर कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक होता है। कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया हो बच्चों, कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया हो, अगर उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालने के लिए आपसे कहता है तो ये सिंपल सा तरीका आप अपनाइए, फटाफट द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल आपको मिल जाए। तो चलिए इस पर आप कर लें। चलिए ध्यान से देखिए, शून्यकों का योगफल हमने निकाला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और शून्यकों का योगफल क्या चीज मिला आपको, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, या फिर कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक है b और x स्क्वायर का गुणांक है a, तो -b/a। अगर आपसे पूछता है बच्चों की शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल कहता है निकालने के लिए, तो हम शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। शून्यकों के गुणनफल में कुछ भी नहीं होता बच्चों, इसमें अचर पद आपका कौन है सी है, यानी हो जाएगा अचर पद और बटे में होता है बच्चों x स्क्वायर का गुणांक होता है। बहुत ही आसान है, अचर पद शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य के एक अल्फा और एक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद आपका c बटे में x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a, यानी कि c/a। शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल हो गया c/a।
यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर उनका गुणनफल आपको निकालना है बच्चों तो उनका गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद हमने देखा यहाँ पे c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने देख लिया a है, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। तो चलिए रफ कर दें, फार्मूला नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इस पर एक आध दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तो आगे चलते हैं। तो चलिए रफ कर दें बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं और उस पे हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आपको एक क्वेश्चन दिया गया बच्चों 3x² और माइनस में 8x प्लस में 4 दिया गया, px बराबर दे दिया गया है 3x² माइनस 8x प्लस में 4 दे दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि आप जो इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। हमने अभी अभी आपको बताया कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक कितना है बताइए, -8 है, तो चिन्ह सहित लिखेंगे -8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बच्चों 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 8 बटे कितना आ जाएगा 3 आ गया, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो आ गया आपका 8/3। अगर आपसे कहता है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अभी अभी हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद। अचर पद कितना है बता दीजिए 4 है, अचर पद कितना है 4 है, और बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों आ गया 4/3। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 4/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे इस पे करने के लिए बच्चों, आपको बहुत ही आसान है ये। देखिए सिंपल सा तरीका, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, माइनस एक्स का गुणांक माइनस है तो पहले से माइनस लिख दिया, एक्स का गुणांक था -8 तुमने लिख दिया -8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के स्थान पे लिख दिया 3। और उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 4/3, यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के स्थान पे लिख दिया है 3। तो चलिए काम करते हैं, इसको रफ कर दें। चलिए अब अगली हेडिंग बनाइए बच्चों, अगली हेडिंग बनाइए कि त्रिघात बहुपद के लिए, अगर त्रिघात बहुपद है उसके लिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यक मान लेते हैं बच्चों की, पहले लिख दे रहे त्रिघात बहुपद के लिए मान लेते हैं कि इसके शून्य, त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद के यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, क्योंकि त्रिघात है, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे बच्चों। हमने मान लिया कि उसके तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो जो त्रिघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है बच्चों, व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d होता है, और जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका त्रिघात बहुपद नहीं रह पाएगा बच्चों, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहां से पूछता है कि अगर इनके शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो इनके शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका होता है बच्चों कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर मतलब कौन, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में किसका गुणांक हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में होता है x³ का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बच्चों b है और x³ का गुणांक कितना a है, तो आ जाएगा आपका -b/a।
सेम उसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि इनका शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर वही चीज आपका अचर पद, आपका होता है बच्चों अचर पद, और बटे में क्या हो जाएगा आपका वही चीज एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। अचर पद कितना आपका है, अचर पद यहाँ पे डी है और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों ए है। ये माइनस अचर पद होता है बच्चों, माइनस होता है। एक चीज हम भूल रहे हैं इसमें, अभी इसको बता दे रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल आपका अचर पद माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, तो अचर पद आपका है डी और एक्स क्यूब का गुणांक ए हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अगर आपसे पूछता है कि दो दो मूलों दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकालने के लिए कहता है, दो दो शून्य मतलब एक बार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का गुणा करें और फिर एक बार अल्फा इंटू बीटा, फिर उसके बाद होता है बीटा इंटू गामा, फिर उसके बाद होता है अल्फा इंटू गामा होता है। यानी कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी दो दो शून्यकों का हम आपस में गुणा करें और उनके गुणनफल को क्या करें आपस में जोड़कर अगर उनका जो योगफल निकालते हैं वह योगफल बच्चों बराबर होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे में होता है बच्चों यक्स क्यूब का गुणांक होता है। यक्स का गुणांक यानी एक्स का गुणांक कितना है सी है और एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ए, यानी कि सी बाई ए होता है। ये जो त्रिघात बहुपद होता है इसके लिए बच्चों क्या होता है, इसके लिए शून्यकों का जो योगफल होता है वह माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक होता है, और अगर उसके शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए तो शून्यकों का गुणनफल बच्चों होता है माइनस में अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। अगर दो दो शून्यकों का आपस में गुणा किया जाए और गुणा करने के बाद उनको जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल होता है वह योगफल होता है बच्चों आपका कि यक्स का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक होता है, यानी कि सी बाई ए होता है। तो चलिए रख कर दे और एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद तब आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जाए उसके बाद तब आगे चलते हैं। रख कर दें इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए फिर उसके बाद तब यहां से आगे चला जाए। छोटा सा क्वेश्चन दिया गया बच्चों 2x क्यूब पी एक्स बराबर दिया गया 2x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 दे दिया गया। अगर कह रहा है कि इनके शून्य अल्फा बीटा और गामा, कह रहा है कि इनके जो शून्यक हैं वो शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से इस चीज को देखना होगा बच्चों आपको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी अभी हमने बताया है कि जो शून्यकों का योगफल होता है त्रिघात बहुपद के लिए वो होता है कि माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 7 है बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2 है। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ जाएगा -7/2। अब उसके बाद हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालने के लिए तो क्या मान आएगा बताइए, माइनस हमने बताया था अचर पद, अचर पद का मान कितना है 5 है और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2 है, तो आ जाएगा -5/2। अब इसके बाद हमने बताया था दो दो मूलों दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, हमने इसमें बताया था आपको कि यक्स का गुणांक बताइए कितना है -3 है, चिन्ह सहित लिखेंगे। यक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक कितना बच्चों 2 है, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा 2।
तो बताइए, बात समझ में आए? नोट कर लीजिए, इसको रब कर दें। चले, इसके बाद अगली हेडिंग बनाइए बच्चों। अगली हेडिंग आप बनाइए कि दिए गए शून्यकों से, अगली हेडिंग बनाइए आप कि दिए गए शून्यकों से, दिए गए शून्यकों से द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना। दिए गए शून्यकों से द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना। अगर शून्यक दिया गया है और आपसे कहता है कि उनसे आप द्विघात और त्रिघात बहुपद बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? चलिए, उसके लिए भी समझ लीजिए बच्चों। हम जानते हैं कि शून्यक हमारा होता है अल्फा और बीटा। ये किसके लिए होता है बच्चों? द्विघात के लिए होता है। तो कैसे हम बनाएंगे? फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है बच्चों। द्विघात बहुपद के लिए देख लेते हैं। द्विघात बहुपद के लिए होता है बच्चों के कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है बच्चों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इनटू में एक्स, और प्लस में होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है। ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए आप। चलिए, कि आपका होता है बच्चों अचर पद होता है एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है बच्चों शून्यकों का योग इंटू एक्स, और प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल। चलिए, अभी हम बनवाएंगे, बात समझ में आ जाएगी आपको। शून्यकों का योग मतलब के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि कोई द्विघात बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्य अल्फा बराबर दिया गया आपको 4 और बीटा बराबर दे दिया गया 5, और इनसे आप द्विघात बहुपद बनाइए। बहुपद के शून्यकों का शून्यक एक अल्फा बराबर 4 दिया गया है और एक बीटा बराबर दिया गया 5, तो आपसे कह रहा है कि इनसे द्विघात बहुपद बनाइए। वही सिंपल सा तरीका, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा है, हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 4 5 9। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह 5, 4 5 20, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 20। अब इनसे कह रहा है कि बनाइए, सिंपल से तरीके से आप कर लीजिए बच्चों। के का मान कुछ नहीं है तो के को के रहने हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, इसके स्थान पे 9 लिख दीजिए, 9x हो गया, और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 20 आया, तो इसके स्थान पे 20 लिख दीजिए। आपका बन गया द्विघात शून्य, द्विघात बहुपद आपका बन गया बच्चों। यही होता है आपका द्विघात बहुपद। या तो आपसे इस तरीके से उनके शून्यकों को अलग अलग देगा, या फिर आपसे कहेगा कि उनके शून्यकों का योगफल इतना है, उनके शून्यकों का गुणनफल इतना है, अब आप उनसे द्विघात बहुपद बनाइए। तो सिंपल तरीके से वही चीज, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे, और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे उठा के रख दीजिए, जो द्विघात बहुपद वो आपका बन जाएगा। तो चलिए रफ कर दे बच्चों। चलिए, अगर त्रिघात बहुपद कहता है बनाने के लिए, तो कैसे आप बनाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए उसको भी। हम यहां लिखेंगे बच्चों त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए हम जानते हैं कि उसके जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और क्या होता है शून्यक गामा होता है, अल्फा बीटा और गामा।
उसके जो शून्यक हैं वो शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तब जो है हम कैसे बच्चों त्रिघात बहुपद बनाएंगे। उसके लिए बहुत सिंपल सा वही तरीका है, वही चीज के इंटू में है एक्स क्यूब, त्रिघात है तो एक्स क्यूब रहेगा, और माइनस में बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर होगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस में होता, फिर उसके बाद बच्चों प्लस होता है, प्लस में होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स होता है, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है बच्चों। ये होता है त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपका। जो त्रिघात बहुपद होता है उसको बनाने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान इतना है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान इतना है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान इतना है, उनसे आप त्रिघात बहुपद बनाइए। तो सेम इसी प्रकार से आप त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। तो फार्मूले को नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नावली 2.1 को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2.1 को स्टार्ट किया जाए, उसके कुछ प्रश्नों को देखा जाए कि इस पर एक छोटा सा प्रश्न कर लिया जाए। इन पर जो त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन दिया गया है, इस पर एक छोटा सा प्रश्न कर लिया जाए बच्चों, तब आगे चलें। चलिए मान लेते हैं कि अगर इस पे अल्फा का मान दिया गया बच्चों 2, बीटा का मान दे दिया गया 1 और गामा का मान दे दिया गया 3। अब हमसे कह रहा है कि आप इनसे त्रिघात बहुपद बनाइए। सबसे पहले सबका मान निकाल लीजिए, अलग अलग सबका मान यहाँ निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 3, मिलकर हो जाएगा 3 3 6। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 2 गुणे 1, और प्लस बीटा इंटू गामा का मतलब हो गया 1 गुणे हो गया 3, और प्लस गामा इंटू अल्फा का मान हो गया 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 1 9 2, 3 1 9 3, और 2 3 6, 6 3 9 2 11 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 3, 2 3 6 आ जाएगा। अब इन्हीं मानों को उठाकर इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका त्रिघात बहुपद आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो के है बच्चों, के बटे के लिए है। अगर बटे में कुछ आता है तो जब उसका हम छांतर करेंगे तो एक के स्थान पे आ जाएगा वो। तो चलिए एक काम करते हैं, के को हटा दीजिए। जब के का मान कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसका मान कितना मिला है बताइए, 6x स्क्वायर, और प्लस इसका मान कितना आपको मिला है 11 मिल गया है, 11x, माइनस में इसका मान कितना मिला है 6 मिला है। ये आपका बन गया क्या चीज, त्रिघात बहुपद बन गया। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं, और आगे के लिए अगली प्रश्नावली अब आपकी स्टार्ट होगी 2.1 अगले वीडियो में आपको मिल पाएगी बच्चों। हाँ, एक सूचना भी आपके लिए है कि कल जो है वीडियो आपको नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि कल दोनों मीटिंग पेपर है, सुबह में भी पेपर है और शाम को भी पेपर है, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद कोशिश रहेगी कि परसों 28 तारीख को आपको वीडियो मिले, और प्रश्नावली के ज़्यादातर क्वेश्चन करवाया जाए, या फिर पूरी की पूरी प्रश्नावली को खत्म भी किया जा सकता है। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और कंटिन्यू आप वीडियो के साथ बने रहिए, और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, और आप कॉलेज की लिस्ट में नहीं, ब्लॉक स्तर की लिस्ट में नहीं, जिले स्तर की लिस्ट में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर आप टॉप करेंगे बच्चों। बस मेहनत से